वेलकम बैक वंस अगेन मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड यानी फोर्स पर बेस्ड टॉपिक है न्यूमेरिकल्स की। इसका एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके सामने और इसको करने का प्रयत्न करते हैं कि कैसे होगा। जरा सुनिए ध्यान से। 50% न्यूमेरिकल करने का सक्सेस बेस्ड है आपके क्वेश्चन को समझ लेने पर, जो क्वेश्चंस में डेटा है उसको डिकोड कर लेने पर। नोट करने पे ज्यादा फोकस मत करिए, समझने पे फोकस करिए, ठीक है। क्वेश्चन में रीड करूंगा और जो मुझे डेटा लगेगा वो मैं आपको सिंबल में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। एक दो क्वेश्चन से आप सीखें, फिर आपसे करवाएंगे हम यही काम। देखिए मैं डेटा पढ़ रहा हूं, सुनिए। अ शिप ऑफ मास 3 × 10⁻7 kg। देखो इसमें एकदम एग्जैक्ट बोल दिया मास। और मास का हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? एम का हमारे पास जो वैल्यू है वो 3 × 10⁻7 kg। तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिए प्लीज। जब भी आप डेटा को सिंबल में कन्वर्ट कर लें तो सबसे पहली नजर आपकी यूनिट पे जानी चाहिए। कहां? ये यूनिट केजी है, मतलब एमकेएस यूनिट है। और हम ज्यादातर कोशिश करेंगे कि एमकेएस या एसआई में ही लेकर के सॉल्व करें। सीजीएस अगर हो तो उसे कन्वर्ट कर दें तुरंत। तो पहला डेटा तो ठीक है हमारा, आगे देखते हैं। इनिशियली एट रेस्ट। क्वेश्चन कह रहा है ये शिप इनिशियली कैसा है? रेस्ट में। अगर इनिशियली रेस्ट है तो इसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0। और इनिशियल वेलोसिटी का हम लोग सिंबल क्या बनाते हैं? यू। अगर हम आपको न्यूमेरिकल में स्ट्रांग ना कर पाए तो बेकार है पढ़ाना मेरा, ये समझ लो। थ्योरी तो आप रट ही लोगे भाई। थ्योरी कोई जरूरी नहीं होती टीचर पढ़ाए और कोचिंग और ट्यूशन और दुनिया भर में दौड़े घूमो। मेन वर्क होता है न्यूमेरिकल्स का। और अगर मैं आपको वो न सिखा पाऊं तो मेरा पढ़ाना बेकार, तुम्हारा यहाँ तक आना बेकार है। इसलिए बहुत ध्यान दीजिए। मेरी भी इज्जत दांव पे है, तुम्हारी तो पहले से लगी है। अब सुने, उसमें लिखा इनिशियली एट रेस्ट, राइट। तो हम समझ गए कि सिंबल जो यू है इनिशियल वेलोसिटी का होता है वो क्या है? 0 है। कैन बी पुल्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। अब डिस्टेंस की बात है। डिस्टेंस के कई सिंबल होते हैं, एक्स होता है, एस होता है, डी होता है। हम लोग यहाँ एस इस्तेमाल कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने डिस्टेंस को एस से डिनोट किया था। वो कितने मीटर क्वेश्चन बोल रहा हमसे? 3 मीटर। देखो यूनिट पे हमेशा नजर रखा करो, ये भी मीटर में है यानी सटीक है, सही है। किलोग्राम, मीटर, सेकेंड ऐसा होना चाहिए। आगे सुनिए। बाई मीन्स ऑफ ए फोर्स। फोर्स बोल दिया, फोर्स का सिंबल हम लोग क्या बनाते हैं? एफ। 5 × 10⁴ न्यूटन। सुनते जाना बहुत आराम से। न्यूटन भी एसआई यूनिट है, ठीक है, सही है। अगर ये डेटा सीजीएस होता तो यहां डाइन होना चाहिए, तो ठीक था। आगे सुनिए। द वाटर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। यानी ये मान के चलो कि वाटर इसको अपोज बिल्कुल नहीं कर रहा है। वाटर से रिलेटेड दिमाग से हटा दो बातें। फाइंड द स्पीड अटेन्ड बाय द शिप। शिप ने 3 मीटर चलने के बाद, 3 मीटर ट्रेवल करने के बाद क्या स्पीड अटेंड कर ली, मतलब फाइनल स्पीड पूछी है। और फाइनल के लिए स्पीड का सिंबल हम लोग क्या बनाते हैं? v बनाते हैं। देखो मेरी बात सुनिए ध्यान से। हमसे यानी क्वेश्चन v की डिमांड कर रहा है। क्लियर? अब हम दिमाग पे जोर डालें, अगर हमारे पास फार्मूले हैं कि कहीं ऐसा कोई फार्मूला हमने आज तक जिंदगी में सीखा है जिसमें u हो, v हो, s हो। 3 चीजें तो साफ दिख रही ना, देखो UVS दिख रहा है, देखो। तो एक फॉर्मूला मेरे याद में आ रहा है, अभी हम आपसे नहीं पूछा इसलिए अपनी तरफ से बता रहे हैं तुम्हें। मुझे जो याद आ रहा फॉर्मूला v² u² प्लस, यहां मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है जिसमें v होता है। लेकिन मैं एक जगह यहां समस्या में फंस रहा हूं, ए पे। कहा? v तो चाहिए, u है हमारे पास, s है हमारे पास, a नहीं है। लेकिन हमारे क्वेश्चन ने मेरे ऊपर कृपा की है कि F दे दिया है और M दे दिया है। न्यूटन का सेकेंड लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्या था? F = ma। अगर हम F = ma से a निकालने में सक्सेस हो जाएं
और यहाँ पुट कर ले तो दिक्कत होगी क्या, बताओ। अच्छा, ए का फार्मूला अब क्या बनने वाला बताओ, F बाई एम। F हमारे पास जो डेटा था वो कितना था, 5 इंटू 10 टू पावर 4, और मास हमारे पास कितना था, 3 इंटू 10 टू पावर 7। 5/3 हो गया, चाहो तो डेसिमल में करो, नहीं तो ऐसे बना रहने दो, पावर ऊपर ले जाओ। पावर्स का समझ लो, नीचे से ऊपर जाएंगी पावर तो प्लस की है तो माइनस हो जाती है, और माइनस की हो तो प्लस हो जाती है। ये -7 बनेगा ऊपर जाके कि नहीं बताओ, और प्लस का 4 है तो माइनस का 3 बना कि नहीं बना, तो 10 टू पावर क्या बन गया, -3। ये देखो एक्सीलरेशन आ गया, चाहो तो यूनिट लिख दो इसकी, एक्सीलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निकाल लिया, अब दोबारा से यही फार्मूला लिखो, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ वैल्यू पुट करो। u कितना था हमारा इस क्वेश्चन में, 0। एक्सीलरेशन तुमने कितना निकाला, 5/3 10 टू पावर -3, और डिस्टेंस कितनी कवर की थी उसने, 3 मीटर। कितना बढ़िया आराम से क्वेश्चन स्मूथली सॉल्व हो गया, 3 से 3 कैंसिल। तो देखो 10 इंटू 10 टू पावर -3 पहले आया, एक पावर और इसकी निपटा दो जरा, तो देखो v स्क्वायर क्या आया, 10 टू पावर -2। स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट का मतलब समझना, जो पावर होती है वो जस्ट हाफ कर दी जाती है। स्क्वायर रूट में क्या होता है, पावर को हाफ। अगर पावर 4 है तो बचेंगी कितनी, 2। अगर पावर 2 है तो 1, अगर -2 है तो -1। तो हमारा जो आंसर v का आने वाला है, देखो 1 इंटू 10 टू पावर -1 आएगा। इसी को चाहोगे तो 1/10 कह दोगे, या 0.1 कह दोगे। मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यही तो यूनिट होता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं आपको सोल्यूशन करूंगा दोबारा से।